हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हुम यू विल मैरी। आपकी शादी किससे होंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आप क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 ओपल एंजल, group number 1 opal angel, group number 2 selenite wand, spiral wand, group number 2, group number 3 rose quartz crystal ball। ओके, थैंक यू सो मच। चलो रीडिंग शुरू कर। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं हुम यू विल मैरी। आपने ओपल एंजल चूज़ की है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। देखते हैं फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ आपकी। ओके, देखेंगे कुछ कार्ड शफल करते हैं, एस्ट्रोडेक से शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1 आपकी स्पाउस कौन होंगे, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। मुझे बहुत वेनस डोमिनेंट एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1। आइदर इनकी लगन में ही वेनस है, टॉरस लिब्रा की है, वेनस सप्तम में है, या फिर 7th हाउस लॉर्ड के साथ वेनस कंजंक्शन में है। वेरी प्रोमिनेंट वेनस, दिखने में बहुत सुंदर होंगे। ग्रुप नंबर 1 स्पाउस कौन होंगे, या फिर अपनी बॉडी फिगर को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं, इमेज को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। या एब्सोल्युटली ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट। ओके, एंड दिस अ कार्ड ऑफ चैलेंज कार्ड। मतलब इस मैरिज में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन भी क्रिएट होने वाली है। मतलब कुछ ना कुछ परेशानी फैमिली रिगार्डिंग इशू हो सकती है। एकदम चटमगनी पड़बिया नहीं हो रही है। मतलब जब भी आप दोनों बातचीत करना शुरू की या फिर मैरिज की बातचीत चल रही है, कुछ ना कुछ रुकावटें बीच में आकर खड़े हो जाएंगे, सो दैट प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 3 प्लैनेट को लेकर बात करती हूँ, जुपिटर, मून, वेनस, गजकेसरी योग। मैं वेनस को लेकर ही बात कर रही थी कि वेनस बहुत प्रोमिनेंट है। मून वेनस कंजंक्शन का मतलब बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव एक पर्सन, हो सकता है जिनके चार्ट में वेनस मून ट्राइन हो या फिर वेनस मून एक दूसरे को देख रहे हो। खर्चीले स्वभाव होगा, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा वैगन नेचर, बड़ी बड़ी चीज़, जैसे फ़ोन पे अगर यूज़ करते हैं तो आईफोन, या फिर मान लीजिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल करना। जुपिटर मून वेनस एक साथ में आने का मतलब है मैरिटल लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है ये तीनों ही। अगर मून भी पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा हो तो बेनिफिक मून हो जाता है, एंड तीनों एक साथ में अगर केंद्र में भी बन जाते हैं तब भी आपके जीवन सुखमय हो जाते हैं। ये व्यक्ति ना बहुत ही स्पिरिचुअल, धर्म को दिमाग में साथ में रखकर कर्म करने वाला पर्सन है। मतलब अधड़ में नहीं है, बहुत ही स्पिरिचुअल एंड ऐसे परिवार से आएंगे जिस परिवार में ना एक स्टेटस है। हम कहते हैं ना कि बहुत ऊंची खानदान से आते हैं, वंश है, इस वंश से आ रही है। तो ऐसे हम कहते हैं ना, जैसे राम जी सूर्य वंश की है, कृष्ण चंद्रवंशी है, तो ऐसे वंश परंपरा, रिचुअल, स्कूल, देव देवी, ऐसे कुछ यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा आपके स्पाउस के घर में। ठीक है, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे 5-7 लुक दिस असेंडेंट, आपकी स्पाउस आउटलुक मैं कैसे दिखती हूँ, इनका ड्रेसअप। मतलब ये अगर तैयार हो रही है 10 लोगों की भीड़ में, आप इनको पलट कर देखने वाले हो। एक ऐसा पर्सनैलिटी है ये, अपनी इमेज, अपनी लुक्स, बॉडी फिगर, हर चीज़ को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। देखिए कंजंक्शन का कार्ड आ रही है, इनकी बात चार्ट में ऐसा कोई 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट का कंजंक्शन है जो तीनों के तीनों या 2 प्लैनेट बेनिफिक है। इनकी जीवन, ये पर्सन आपके जीवन में आते ही एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। वैसे प्लूटो को हम जब देखते हैं, जैसे लगता है कार्ड में ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको शुरू में बताया ना, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी दादी, ग्रैंड मदर, ऐसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति, दूर का रिश्तेदार भी हो सकती है, किसी का लिबरेशन, मुक्ति, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर। बिकॉज ये पर्सन की जो चार्ट है, बर्थ चार्ट होगा, वो बहुत पावरफुल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की बात चार्ट में मार्स केतु कंजंक्शन है, मार्स केतु और
जुपिटर केतु है, तो वो व्यक्ति जब किसी की लाइफ में आ रही है तो उसकी लाइफ में जितनी भी कार्मिक सिचुएशन है वो बहुत जल्दी फास्ट रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है। हर व्यक्ति का अपना एक इम्पैक्ट होती है जो दूसरों के ऊपर वो डालते हैं। एंड प्लूटो बता रही है दिस इज़ योर पास्ट लाइफ पार्टनर, जो इस जीवन में रिन्यूअल होगा, मतलब रीबर्थ लेकर जैसे आएगा और आएगी, जो आपके अंदर पर्सनल पावर आपको फिर से एक होप जगाएगा आपके अंदर। दिस इज़ वेरी पावरफुल एंड आप दोनों बहुत पावरफुल एक कपल बनोगे, बहुत पावरफुल। हम कहते हैं ना कि शादी के बाद फाइनेंशियली ग्रोथ होती है, मतलब वो शाइन दिखती है, एक लुमिनसिटी, हम वो एक एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, आप एंड आपकी स्पाउस के साथ, क्योंकि तीनों ही मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, जुपिटर, मून एंड वेनस। ओके, लेट्स सी। बट बहुत फिगर इमेज कंसर्न एक पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 1। आपकी शादी किससे होंगी? थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द मून कार्ड अगेन, नंबर 32। ओके, एज इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, सेद। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो व्यक्ति बहुत स्क्रूटनी करता है, मतलब डिटेल में हर चीज़ को देखते हैं। वर्गो का प्लैनेट होगा इनके चार्ट में, वर्गो कैप्रिकॉर्न का कुछ चार्ट में प्लैनेट होगा। एंड द क्लाउड्स हियर, देखिए यहाँ पर जो मैसेज आ रही है, मतलब प्लूटो को देखकर ऐसा वाइब्स आ रही थी कि कुछ ना कुछ परेशानी क्रिएट होगा। क्लाउड्स भी ऑब्स्ट्रकल है, क्लैरिटी की कमी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। एंड द सेद हियर, मतलब वो सही समय आने से पहले, क्योंकि सेद का मतलब है काटना, चीज़ों को काटना, एंड सेद की इमीडिएट काट है क्लाउड्स, मतलब आप दोनों के बीच शुरुआती दौर में काफ़ी फोगी वेदर क्रिएट होने वाली है। ओके, आपको लगेगा इस पर्सन को समझने में भी आपको थोड़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना क्लाउडी एनर्जी ना राहु की एनर्जी को भी दिखाते हैं। बहुत मिस्टीरियस एक पर्सन होगी, शुरुआती दौर में आपको ऐसा लगेगा, ग्रेजुअली वो चीज़ें आपके सामने आएगा, बट बहुत ही केयरिंग। 2 टाइम्स मून कार्ड आई है इनकी चार्ट में, हस्ता, रोहिणी, मतलब मून डोमिनेंट एनर्जी, लगन में मून हो सकती है, मून वेनस है, सप्तम में मून हो सकती है, बहुत ही केयरिंग, पुष्य का हो सकती है, बहुत ही केयरिंग पर्सन होगा। ओके, मतलब पुष्य हो, रेवती हो, इसमें ना पोषण है, मतलब दूसरों को पैम्पर करना, दूसरों की लाइफ में नरिशमेंट लेकर आने में कुछ नक्षत्र का अहम भूमिका होती है। इस टाइप के कुछ नक्षत्र इनके चार्ट में दिखने को मिलेंगे। ओके, एंड दिस इज़ अ स्टार फिगर, मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकती है, जहाँ पर भी कामकाज कुछ करेंगे लोग इनको जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। हीलिंग फील्ड से जुड़ी हुई कोई कामकाज हो सकती है, टीचिंग फील्ड से जुड़ी। ओके, देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी। ग्रुप नंबर 1, स्पाउस की पर्सनैलिटी, 1 टाइम मोर स्पिरिट, स्पाउस की पर्सनैलिटी। बॉटम ऑफ द डेक में है डैम्शन, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस इंस्पायर्ड टू रिले ऑन योर सेल्फ, मतलब जो व्यक्ति हेल्दी रोमांस पर बिलीव करते हैं, मतलब 1 पर्सन कमिटेड, एक लवर आपको मिलने जा रही है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब है आपकी लाइफ में, मैंने आपको शुरू में बताया ना प्लूटो है यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड कर रहा है उस एनर्जी को, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू लाइफ, मतलब आपको एक नया जीवन दान देने वाला होगा। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है ना, ये आते ही वो रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में शुरू में ही कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन दिखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ हर और हिज प्रेजेंस। जब ये अपीयर करें आपकी लाइफ में, आपको लग सकता है कि सडनली क्या हुआ, बट उनकी आना आपके जीवन में वो चीज़ों को रिलीज़ कर रही है। हेडोनिस्ट दिखाई दे रही है, मतलब ये पर्सन मतलब बहुत ही दिखने में सुंदर, इनका ड्रेसअप मतलब अपने ब्यूटी को जो सेलिब्रेट करते हैं। एंड लुक दिस फ्रूट्स हियर, मतलब इनकी अबंडेंस को शो करना, मतलब इनके पास जो है ना, ये शो भी करते हैं कि मेरे पास ये है, या फिर मैं इस टाइप की चीज़ें यूज़ करता हूँ। मतलब बहुत ही, आप इनकी पिक देखोगे, एकदम से एक सेलिब्रिटी की जैसे इनका पिक होगा, जब आप इनकी फ़ोटो वगैरह देखोगे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में,
दिस इज द कार्ड ऑफ चाइल्ड इटर्नल, बट यू फील लाइक वेरी चाइल्डिश ऑल्सो। एक फ्रेश यंग एनर्जी, एबिलिटी टू सी थिंग्स विथ फ्रेश आइज, मतलब हर चीज़ को बहुत फ्रेशली देखने की क्षमता। मतलब मान लीजिए आप बहुत सीरियस हो, उस टाइम पे भी मजाक कर देंगे, आपकी एनर्जी को थोड़ी हल्का करने की कोशिश करने वाले, सो दैट आपके अंदर वो सीरियसनेस बहुत ज़्यादा ना आए। तो ये लियो का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो सकती है, एरीज का भी थोड़ी हल्की मिजाज में आपको लेकर आना, बिकॉज ये ट्रेड्स इनमें बहुत ज़्यादा देखेंगे ना, जो इमोजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप देखेंगे उनमें लियो का ट्रेड्स होती है। वो ना उस इमोजी के थ्रू से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखते हैं। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, कौन होंगे स्पाउस? मैरिज रिगार्डिंग क्या सुनना ज़रूरी है? बहुत पावरफुल कोई बात चार्ट है इनका, मतलब प्लूटो का एनर्जी। दिस कुड बी द वन। कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड रिट्रीट, मतलब एक साथ में दोनों बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस ना हो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, अगर ज़रूरत हो। अगर बहुत क्लोज कोई व्यक्ति जो आप दोनों के कनेक्शन का वेल विशर है, ऐसे व्यक्ति माध्यम बन सकता है। बट ऑलरेडी कुछ व्यूअर्स जैसे मिल चुके हैं, देखते हैं क्या ट्रेड्स होंगे ग्रुप नंबर 1 आपके स्पाउस की, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योर स्पाउस। ओके, ब्राउन हियर, रिस्क टेकर पर्सन। ओके, कुछ के लिए स्पिरिचुअल पर्सन होगा। जेमिनाई में बहुत सारे प्लैनेट हो सकते हैं, या फिर मतलब कोई पास्ट कुछ रिलेशनशिप वगैरह इनकी रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए, सबके लिए नहीं है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में यार एलिमेंट आ रही हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। आप दोनों ना एक ट्विन फ्लेम की जैसे मुझे नज़र आ रही है, जेमिनाई को देखकर ऐसा लग रही है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। whom you will marry, but very spiritual person. Thank you, Spirit. One time more. Thank you, Spirit. Whom you will marry. Bottom of the deck, this is the Empress card. Definitely your past life partner. 6 of Cups आपकी past life से जो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है, डेफिनेटली रिच वेल्दी पर्सन होगा, जो फाइनेंशियली एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आ रही है, जो बहुत ज़्यादा ना दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी भी कोई काम का जिनकी हो सकती है, बट बहुत मेहनती पर्सन है। मतलब अब बहुत नंबर 4 की जब प्रभाव होती है, या फिर राहु बहुत डोमिनेंट होती है, बहुत मेहनत, सैटर्न डोमिनेंट होती है, मेहनती पर्सन होती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब दोनों ही मनी के लिए बहुत मेहनत कर रही है, मतलब एक एक पैसा कोई जुगाड़ कर रही है, एंड 6 ऑफ कप्स का मतलब आप दोनों ही पास्ट में मिल चुके हैं, पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं। एंड इफ़ यू आर मेल रीडिंग सीइंग दिस वीडियो, मतलब सी इज़ लाइक इम्प्रेस। अगर आप फीमेल है तो वो आपको इस एनर्जी के रूप में वो ट्रीट करेंगे लाइक मदर, लाइक जैसे वो वाइफ नहीं, लाइक मदर, वो आपको वो रिस्पेक्ट भी करेंगे। इम्प्रेस आने का मतलब है बहुत ही केयरिंग एक पर्सनैलिटी, जिसके पास रिसोर्सेस के साथ साथ ब्यूटी विथ ब्रेन। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज क्रिएटिविटी, दोनों मिलकर आप घर सजाएंगे। ओके, यहाँ पर जैसे आप जो भी बोलोगे ना, ये पर्सन वो सुनने वाला होगा। ये तब होता है 7th हाउस लॉर्ड जब लगन में बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाता है, वो एनर्जी है यहाँ पर। थोड़ी ट्रैवल वगैरह भी मुझे नज़र आ रही है, कुछ व्यूअर्स रिलोकेशन होगा एंड सेटल्ड होंगे। Divine feminine, this is exactly the Empress energy, like pure yin energy, and this is the yin and yang. So ये आपकी either twin flame है और हाई लेवल की सोलमेट है। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होंगी, योर फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, इनमें देखेंगे क्या कॉर्ड कनेक्शन है आप दोनों के बीच। एस्ट्रोडेक से देखते हैं होम यू विल मैरी ग्रुप नंबर 2। आपकी शादी किससे होंगी ग्रुप नंबर 2।
सेलेनाइट बेसिकली क्लींजिंग प्रोसेस में काम करते हैं। जैसे टैरो डेक को क्लीन करने में, कोई दूसरी क्रिस्टल को क्लीन करने में सेलेनाइट यूज़ होती है। बेसिकली इसका अपना जो यूज़ है क्लींजिंग प्रोसेस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी सेलेनाइट बहुत पॉजिटिव होती है। रिफ्लेक्शन होती है, मतलब आपकी ऑरा में कुछ भी नेगेटिविटी है वो रिफ्लेक्शन में उसको रिलीज़ करने में मदद करते हैं। बट बेसिकली जो काम होती है क्लींजिंग, मतलब आपके स्पाउस आपके जीवन में बहुत सारे कर्मा को क्लीन करने में मदद करने वाले हैं। ओके ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मून whom you will marry, very Jupiter dominant person, very strong Jupiter Saturn dominant person, धर्मा कर्मा योग जिनकी बनते हैं ना। ओके, रिच वेल्दी पर्सन होगा। ओके, लुक दिस Saturn हेयर, विजडम, नॉलेज, मैच्योरिटी जिसकी है, मतलब बहुत डिसिप्लिन, बहुत पंक्चुअल, बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो लोग काम काज करते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनका भी शादी डिले में हो रही है, आपका भी शादी डिले, क्योंकि सैटर्न बेसिकली डिलेयर है, नॉट डिनायर। डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं। बहुत प्रैक्टिकल इनका ना थॉट पैटर्न होगा, मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाला पर्सनैलिटी नहीं है ये। ओके, सैटर्न डोमिनेंट जब भी आप जुपिटर शनि का जब ट्राइन बनते हैं ना, ऐसा व्यक्ति ऐसा कर्म करता है जिस कर्म में धर्म को जोड़ कर करते हैं। तो ऐसा कोई पर्सनैलिटी यहाँ पर होगा। बट जब भी प्रैक्टिकलिटी की बात होती है ना, वर्गो, टॉरस से भी ज़्यादा वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनमें प्लैनेट तो इनका ज़रूर है, एंड पर्टिकुलरली वर्गो। दिस इज़ मिस्ट्री, बहुत ही मिस्टीरियस लेडी या फिर मेल फिगर जो भी है, ये ऐसा कोई पर्सन है ना जो मिस्टिसिज्म को लेकर काम कर, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड काम, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ऑकल्ट को, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी, इस टाइप के कोई कामकाज, या फिर जो कमीशन बेस्ड कामकाज होते हैं ना, ब्रोकर, कमीशन बेस्ड, इंश्योरेंस सेक्टर में कामकाज, ऐसे कोई काम होगा जहाँ पर बिहाइंड द कर्टन काम होती है बहुत ज़्यादा। जैसे एक कैमरामैन को लोग बहुत ज़्यादा हम नहीं देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो बिहाइंड द कर्टन जो कामकाज होते हैं ना, इनमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। साइकिक एबिलिटीज़ इनका बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है विद द असेंडेंट, अपनी फिगर को लेकर, अपना ड्रेसअप को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न। असेंडेंट बेसिकली फर्स्ट हाउस है, पर्सनैलिटी, उसका अपग्रेडेशन, टाइम टू टाइम ये अपनी पर्सनैलिटी का अपग्रेडेशन करते रहते। जब जैसे एप्पल का एक आईफोन लॉन्च हुआ तो वो नेक्स्ट क्या आने वाला है सेट, उसका प्रिपरेशन ब्लूप्रिंट तब ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ये पर्सन ना अपनी पर्सनैलिटी को ना टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन करते रहते हैं। अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई, अपनी लुक्स को लेकर, इमेज को लेकर, बॉडी फिगर को लेकर। वेरी सक्सेसफुल पर्सन, दिस इज द स्टार फिगर, मतलब बहुत सारे लोग इनको जानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज स्टार एनर्जी। एंड दिस इज द चैलेंज, मतलब इस व्यक्ति के साथ रहना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैटर्न है, रिमेंबर, जिनकी मून शनि कंजंक्शन है, और बहुत ज़्यादा प्लैनेट कैप्रिकॉर्न में है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और शनिदेव भी कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति को ना आप अगर झूठ बोलते हो ना, वो पकड़ लेंगे। तो इट्स अ चैलेंज ऐसे रिलेशनशिप में, मतलब अच्छी तरह से सर्वाइव करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट यू कैन डू इट, बिकॉज आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। चैलेंज करने वाले एक पर्सनैलिटी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत सूर्य जिनकी डोमिनेंट होते हैं, सैटर्न जिनकी डोमिनेंट, एंड सैटर्न पॉजिटिवली अगर प्लेस्ड है, तो ऐसे व्यक्ति ना छुपते नहीं हैं बहुत जल्दी किसी चीज़ में, मतलब हार नहीं मानते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन में, विपरीत परिस्थिति में बाउंस बैक करने की क्षमता, मार्स राहु का जब संबंध हो जाती है, सैटर्न मार्स का संबंध हो जाती है, एक बाउंस बैक करने की क्षमता, मतलब दीवार में पीठ लग गई है, उस जगह से ऐसे इंसान बाउंस बैक करते हैं, मतलब वापस आते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके स्पाउस कौन होंगे। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, दिस इज बुके, मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब हर चीज़ को डिटेल में जो लोग देखते हैं। वर्गो से ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड कौन है।
लिलीज आ रही, दिस इज़ एक्चुअली क्लोवर। लक, प्रॉस्पेरिटी एंड सेरेंडिपिटी जो लेकर आते हैं, मतलब इनकी चार्ट में ऐसा कोई बेनिफिक प्लैनेट लगन में बैठा है। आप देखेंगे किसी व्यक्ति का जीवन में आने से बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपकी बहुत सारी कर्मा रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, आपको धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाते हैं। तो ऐसा कोई पर्सनैलिटी ये होगा। क्लोवर आने का मतलब है सेरेंडिपिटी, लक एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, वन पर्सन स्टैटिक, अनदर पर्सन रैंडम ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप में से कोई एक वर्क फ्रॉम होम काम कर रही है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, रैंडम ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। बट आउल कपल है, मतलब दोनों ही, आप दोनों ही काफ़ी वाइज पर्सन होंगे। ओके, दिस इज़ द कॉफिन कार्ड। अगेन मिस्टिसिज्म को दिखा रही है। कॉफिन कार्ड का मतलब एक कोल्ड बिहेवियर भी है। मतलब शुरुआती दौर में कभी कभी आपको लगेगा बहुत अच्छी बात कर रही है, बहुत सारा ढेर सारे बातें बोल दिया, 2-3 दिन कोल्ड बिहेवियर, कुछ बातचीत नहीं हो रही है, एंड यू विल बी शॉक्ड कि सडनली क्या हो गया। तो इस टाइप की सिचुएशन इनकी लाइफ में भी ना, जब ये आपसे मिल रही है, दशा महादशा शायद बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। मतलब ये तब अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे होंगे, ऐसे कोई सिचुएशन में आपसे मिल रहे होंगे। देखिए, बुके आने का मतलब है कोई रिक्वेस्ट, कोई संबंध घर में लेकर आया, या फिर जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होते हैं ना, रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, इस टाइप की चीज़ों से यहाँ पर मैरिज होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं क्या पर्सनैलिटी है। ग्रुप नंबर 2, आपकी स्पाउस की पर्सनैलिटी। वन टाइम मोर स्पिरिट, स्पाउस की पर्सनैलिटी। आई थिंक कुछ कार्ड्स आई, मैं बॉटम ऑफ द डेक चेक करूँगी। लेट्स सी। ओके, एल्केमिस्ट, जो एक्चुअली मैजिशियन कार्ड होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव गोल्ड्स इनटू गोल्डन विजडम, मतलब गाइडेंस देना, दूसरों को सलाह परामर्श देना। साइंटिस्ट, और इनकी बैकग्राउंड, पढ़ाई की बैकग्राउंड भी ऐसा हो सकता है कि साइंस बेस्ड है, केमिस्ट्री साइंस बेस्ड कुछ हो सकती हैं। बट इनमें ना वो क्षमता है कि ऑर्डिनरी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की। ये तब होती है जब लगन और लग्नेश बहुत मजबूती से बैठा हुआ है चार्ट में, क्योंकि बाउंस बैक करना इतना आसान नहीं होती है लाइफ में। गॉसिप की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन ना, इस आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ गॉसिप छिड़ेगा, कुछ ना कुछ र्यूमर यहाँ पर क्रिएट ज़रूर होगा। ठीक है, आइदर एज डिफरेंस की वजह से, कल्चर के डिफरेंस की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर र्यूमर क्रिएट होने वाला है। बट दिस इज़ द पर्सन जिसको गॉसिप से कुछ मतलब नहीं है। बहुत रूल ब्रेकर टाइप पर्सन है, पर्टिकुलरली राहु होती है रूल ब्रेकर टाइप, कि लोग क्या कह रही है परवाह नहीं है इनको। पोइट का कार्ड आ रही है, जो व्यक्ति ना सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को समझाने के लिए ना कुछ सिजल, कुछ ऐसे साइन, इस टाइप की चीज़ों के थ्रू से जो समझाने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को। मिस्टिक कार्ड आ रही है, अगेन रिवर्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। डिवाइन के साथ इनकी संबंध अलग है, मतलब बहुत ही डिवाइनली गाइडेड एंड कनेक्टेड एक पर्सनैलिटी है ये। मिस्टिक कार्ड 2 टाइम्स आई हुई है। डेफिनेटली इनकी नेक्स्ट स्टेप के बारे में कोई नहीं जानते, मतलब बहुत ही सीक्रेटिव एक पर्सन, अपने अंदर क्या चल रहा है बहुत सारे लोग ये बात नहीं जान पाएंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं किस तरह से आप रिकॉग्नाइज करेंगे अपने स्पाउस को। ग्रुप नंबर 2, एंटरप्रेन्योर, ब्राउन आइज, बुक लवर पर्सन। इनकी घर में लाइब्रेरी के जैसे हो सकती हैं। बुक लवर पर्सन, ब्राउन आइज। सजिटेरियस, लॉन्ग हेयर, गुरु डोमिनेंट है, जुपिटर डोमिनेंट है यहाँ पर इनकी चार्ट में। लिटिल क्लमजी, आपको लग सकता है थोड़ी लेजी है। ओके, ट्रैवलर पर्सन, बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, एंड एज वेल एज वेरी पॉपुलर पर्सन। वेगन, जो वेज खाना बहुत पसंद करते हैं। ओके, लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2,
मैरिज रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2? ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए ट्रू लव, कहीं जाएगा नहीं है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप दोनों के बीच बहुत ही एक रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। देखते हैं, टैरो से देखते हैं, देन इनमें देखेंगे क्या कॉर्ड कनेक्शन है आप दोनों के बीच। ग्रुप नंबर 2, whom you will marry। सैटर्न गुरु जब आते हैं टीचिंग फील्ड से जुड़ी कामकाज हो सकती हैं, बीइंग ए टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, गाइड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, whom you will marry, one time more spirit, whom you will marry। ग्रुप नंबर 2, ओके, द टावर कार्ड। आपके साथ जब इनकी मैरिज की बात हो रही है, एकदम से चटमकनी पटविया टाइप सिचुएशन नहीं होंगे। टावर कार्ड है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कई बार मूव ऑन की स्थिति बनेगा, कई बार यहाँ पर सिचुएशन इस तरफ चला जाएगा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। अगेन वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक माँ की जैसे होती हैं, एकदम प्योर, एक मदरली केयरिंग नेचर। बट 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब द पैशन डाइज आउट क्विकली। बार बार ऐसा महसूस होना कि ये मूव ऑन करके चला गया। कनेक्शन में काफ़ी बार ना ब्रेकअप की सिचुएशन दिखाई दे रही है। केतु का प्रभाव भी यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। पर्सन एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हैं। सिल्वर वाटरफॉल के, या फिर इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में कोई इस टाइप की सिचुएशन, कोई एक कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज 8 ऑफ कप्स एंड द टावर कार्ड, किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा तभी ये आपके साथ जुड़ेंगे, या फिर आप इनके साथ जुड़ पाओगे कुछ इस, या फिर कोई जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकते हैं। बिकॉज ट्रैवल कार्ड है 8 ऑफ कप्स से, कोई जियोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से सिचुएशन ख़राब होंगी, बाद में जाकर चीज़ें हील होंगे। सिल्वर वाटरफॉल आ रही है, लाइक सुवन कपल, राइट। सिल्वर वाटरफॉल भी थोड़ी मून की एनर्जी को दिखाते, बट इसे क्लिंजिंग प्रोसेस, जैसे गंगा स्नान होती है, गंगा नहाना, हम पाप धोने के लिए गंगा स्नान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया गया है, कुछ चीज़ें रिलीज़ होगा एंड एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच। शुरुआती दौर में काफ़ी झंझट वाला सिचुएशन दिखाई दे रही है। एंड दिस इज द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इस कनेक्शन का पर्पज़ ही होगा एक दूसरे को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाना। जैसे आप पहले भी मिलते आए हो, पास्ट लाइफ में भी, इस जन्म में जो मेन मोटिव है स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना, ओके, लिबरेशन प्राप्त करना। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं तो स्टूडियो में वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चले देखते हैं whom you will marry, आपकी शादी किससे होंगे। आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल चूज़ की हैं एंड दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। देखेंगे इनमें क्या कॉर्ड कनेक्शन है आप दोनों के बीच। एस्ट्रो डेक से देखते हैं, शुरू करते हैं whom you will marry ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, whom you will marry, आपकी शादी किससे होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। whom you will marry, thank you so much, whom you will marry। this is 5th house, रोमांस, लव अफेयर, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन, बहुत ही रोमांटिक पर्सन। ओके, 5th हाउस की एनर्जी आ रही है विद दिस कैप्रिकॉर्न, बट वेरी मच वर्कहॉलिक, द बॉस, बहुत बड़े कोई पोजीशन में बैठा हुआ कामकाज इनके होंगे। ओके, नेक्स्ट विद दिस 9th हाउस, ओके, पासपोर्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर, पासपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे। थैंक यू। लेट्स सी, दिस इज अ कार्ड ऑफ फर्स्ट हाउस एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ एक्यूरियस, इनोवेटर। ये बहुत ही सैटर्न डोमिनेंट पर्सन है। पुष्य नक्षत्र राइजिंग की, मून नक्षत्र पुष्य का, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा, ऐसा कोई नक्षत्र इनकी चार्ट में हो सकती है, या फिर शनि और लग्नेश का और चंद्र का कोई संबंध चार्ट में ज़रूर है। ग्रुप नंबर 3, ओके, बहुत ही सैटर्न डोमिनेंट पर्सन है। एक्यूरियस, कैप्रिकॉर्न, 2 साइन यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट हाउस का एनर्जी आ रही है, तो मतलब इस व्यक्ति का ना
अपनी इमेज, अपनी लुक्स को लेकर, ड्रेसअप को लेकर, पर्टिकुलरली वही ड्रेस पहननी है, वैसा ही मुझे इस दिन को पहनना है, इस टाइप की थोड़ी चीज़ें बहुत हो सकती हैं इनकी। 9th हाउस की एनर्जी आ रही है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन भी है। पिता एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होंगे इनके जीवन में, फादर फिगर। 9th हाउस फादर का है, लक का है, बट थोड़ा मुझे यहाँ पर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ना चैलेंज कार्ड आई थी, ओके। सो इनके जीवन में भाग्यदायी शायद थोड़ी डिले होगा, या फिर फादर रिलेटेड जीवन में कुछ इशू भी देखेंगे। आइदर फादर की बहुत बचपन में कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ गया, फादर ने बहुत कुछ किया बट फादर का कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ गया, ओके। एक्यूरियस ना इज़ अ वेरी टफ साइन। एक्यूरियस के साइन में कल्याण छुपी होती है, जन कल्याण छुपी होती है, कम्युनिटी जुड़ी होती है, अनकन्वेंशनल एनर्जी होती है। तो आप अपने स्पाउस के अंदर ना बहुत अनकन्वेंशनल कुछ बिहेवियर देखेंगे। कुछ टाइम बहुत अच्छा बात किया, कभी बात नहीं करा, तो आपको लगेगा झूठ बोल रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा डाउट में होंगे इस पर्सन को लेकर। आप शुरुआती दौर में ना ट्रांसपेरेंट नहीं देखोगे इस व्यक्ति को, एंड आपको शुरू में रोमांटिक सब ठीक है, बट ट्रांसपेरेंट से जो होती है वो आपको लगेगा कुछ तो बात है, कुछ तो छुपा रही है व्यक्ति। स्पिरिचुअलिटी सब समझ आ रही है बट कुछ छुपा रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। लियो डोमिनेंट हो सकते हैं, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सैटर्न, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। लेट्स सी whom you will marry. Whom you will marry. This is bouquet. This is the card of a mouse जो कि डिस्ट्रैक्शन को दिखा रही है। कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ लॉसेस हो रही है। तो शादी आपका इनके साथ तब हो रही है जब इनकी लाइफ में ना प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है। इनकी परिवार में बाकी सदस्य शायद कुछ ऐसा कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है इनसे। कुछ प्रॉपर्टी कुछ लॉसेस के थ्रू से गुजर रहे, फाइनेंशियल लॉसेस के थ्रू से गुजर रहे हैं। ऐसे एक टाइम फ्रेम में शायद एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है। दिस इज़ द माउंटेन कार्ड। अगेन बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल, चैलेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है आप दोनों की मैरिज में, राइट। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्वन कपल, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इट्स लाइक कमिटमेंट कार्ड है। स्वन कपल, एक दूसरे के प्रति समर्पित, मरे मिटे जाने वाले कनेक्शन। बट बहुत सारे लोग ना बैरियर क्रिएट करने वाले होंगे, डिले कर देगा सिचुएशन को, टिकटॉक टाइम डिले कर देगा। बट दिस इज़ लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिकॉज बहुत बरसों से मांगी हुई कोई विश जब फुलफिल होते हैं। बट बहुत सारी बैरियर दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच, जैसे माउंटेन एंड माउस। प्रॉपर्टी रिलेटेड, मनी रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू यहाँ पर क्रिएट होगा। बट दिस इज़ मतलब वो कहते हैं ना लाइफ टाइम का एक ही वो ट्रू लव जो आपको मिलने जा रही है, ओके। ग्रुप नंबर 3, स्पाउस। कौन होंगे स्पाउस? बहुत वर्कहॉलिक भी है ये पर्सन। थैंक यू। This is a card of playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit fun to shine. मतलब एक दूसरे के साथ वो फन, वो सेलिब्रेशन, मजाक, एक दूसरे के साथ वो एक चुलबुली टाइप का एक एनर्जी आप दोनों के बीच होंगे, ओके। जो लियो का ट्रेट्स होते हैं, लिब्रा का जो ट्रेट्स होते हैं। हीलिंग फैमिली इशू, कुछ ना कुछ फैमिली रिगार्डिंग इशू आप दोनों के बीच होगा। वो फैमिली इशू रिलीज होगा, वो हील होगा, एंड कोई ना कोई यहाँ पर मदद करने वाला होगा, ओके। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होगा आप दोनों के बीच, एक ब्रिज बनेगा, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों फिर से जुड़ जाओ, फिर से एक हो जाओ, ओके। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। क्या पर्सनैलिटी है आपके स्पाउस की? ग्रुप नंबर 3, कैसा पर्सनैलिटी होगा? वन टाइम नोट्स करें। दिस इज़ योर लवर। कुछ व्यूअर्स के लिए लव कम अरेंज मैरिज होगा यहाँ पर। खुद से पसंद कर कर आप शादी करोगे। बॉटम ऑफ द डेक में है टीचर, ओके। ये पर्सन देखिए चाइल्ड वुंडेड दिखाई दे रहे, मतलब बहुत टाइम से वो पैम्परिंग, वो नरिशमेंट इनको नहीं मिली होगी। एक ऐसा पर्सन जो बहुत अंदर ही अंदर
बहुत तकलीफ़, बहुत चाइल्डहुड पीरियड की ट्रॉमा, या फिर कोई गुजर गया, बहुत कम उम्र में कोई एक्सपायर कर गया, बहुत सारी ऊंस है, तकलीफ़ है। एंड यहाँ पर ना आप दोनों की कनेक्शन को लेकर काफ़ी गॉसिप छिड़ेगा। मतलब यहाँ पर इतना भी वाइब्स आ रही हैं कि आपको लेकर इनकी कान में कुछ बोला जाएगा, पता है ये लड़की या लड़का ऐसा है, पता है तुम्हें ना इससे शादी नहीं करना है, तो इनको ना ऐसा बोला जाए, गॉसिप छिड़ेगा आपको लेकर, आपकी स्पाउस की फैमिली में, परिवार में। बट ये उस सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करने वाले होंगे, होगा ज़रूर, वो प्रोसेस तो है। बिकॉज डैमशेल का कार्ड आ रही है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्थ रोमांस इंस्पायर यू टू रिले ऑन योर सेल्फ। ये व्यक्ति खुद से डिसीजन लेगा, वो सभी गॉसिप, सभी रिमूव, सभी जो जजमेंट है, सब कुछ को सुनेगा, बट करेगा वही जो उसको ठीक लगता है। एक बहुत ही सेल्फ मेड टाइप पर्सनैलिटी भी दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी, देखते कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे अपने स्पाउस को। देन मैं टैरो से देखूंगी कैसे आप अपने स्पाउस को रिकॉग्नाइज करोगे। बर्ड लवर पर्सन होगा, कैंसर। ओके, फूड लवर पर्सन, काफ़ी फूडी होगा। एंड स्पिरिचुअल पर्सन। ओके, दिस इज कुछ व्यूअर्स के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड होगा आपका। प्लम्पी बॉडी, बहुत बॉडी शॉडी अच्छा होगा इनका। एंड पाइसिस आ रही है, एरीज आ रही है, एंड शेप, खाना वगैरह भी, फूडी पर्सन एंड खाना वगैरह भी शायद बना लेते हैं। एरीज एंड पाइसिस, कुछ जोडिएक साइन यहाँ पर आई है। टैरो से देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, आपके स्पाउस कौन होंगे? वन टाइम मोर स्पिरिट। वाटर साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर साइन की प्लैनेट है। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पैशनेट, बहुत ही सेक्सी, बहुत ही इस टाइप की एक पर्सनैलिटी है जो, बट बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है, इनको करना पड़ता है। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की मतलब रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगा। डेविल, थोड़ी पॉजिटिव पर्सन भी हो सकते हैं, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव नेचर। डेविल की जो है मतलब बांधे रखना चीज़ों को, मतलब तुम ऐसा करना, तुम्हें ऐसा पहनो, मुझे ये पसंद है, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी इनके अंदर दिखने को मिल सकती हैं। बट 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर सोलमेट। व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब इनकी आपके जीवन में आने से लक, प्रॉस्पेरिटी आने लगेंगे। व्हील मतलब गुरु का ब्लेसिंग्स मिलने लगेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है आप दोनों के बीच ना, मतलब शुरुआती दौर में काफ़ी जियोग्राफिकल डिस्टेंस दिखने को मिलेगा। मतलब जितने बार मिलने की बात होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, बट एट द एंड ऑफ द डे सिचुएशन रिलीज होगा एंड हील्ड होंगे। ओके, 2 का एनर्जी आते, 2 बहुत कन्फ्यूजिंग नंबर होती है। कन्फ्यूज क्रिएट करना, क्रॉस रोड पे लेकर जाना चीज़ों को। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। बट पॉजिटिव पार्टनर है, ओवर प्रोटेक्टिव पॉजिटिव पार्टनर है। दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिशियन एंड जजमेंट कार्ड। मतलब एक टाइम फ्रेम में रिलेशनशिप में थोड़ी ब्लॉक मूवमेंट दिखेगा एंड सडनली एक रीबर्थ होगा एंड कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स होगी। मतलब एकदम से ब्लॉक्ड हो गया, नंबर नहीं है, उनका भी नहीं है, एंड सडनली फिर से एक रीबर्थ, एक रिकॉल। ग्रुप नंबर 3 की स्पाउस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोरर एनर्जी होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखकर, उस जैसे मान लीजिए आपको रेड कलर की शर्ट में ही अच्छा लगता है, तो वो कहेंगे कि आप रेड कलर की ज़्यादा पहनो। मतलब छोटी छोटी चीज़ में ना ये नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपको लगेगा थोड़ी पॉजिटिव है, थोड़ी ऑब्सेशन है, पॉजिटिव पार्टनर है। ओके, बट एज वेल एज ए वर्कहॉलिक भी होगा। 5th हाउस आया हुआ है, फर्स्ट कार्ड आई थी जो कि रोमांस से ही जुड़ी हुई है। मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो सकती हैं। दिस इज योर डिवाइन मैस्कुलिन। लियो इज़ वेरी प्रोमिनेंट। 5th हाउस लियो। ओके, कैंसर, लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट जोडिएक साइन हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एंड दिस इज लाइफ पर्पस। मतलब इस कनेक्शन का एक लाइफ पर्पस है, आप दोनों की ही लाइफ पर्पस है, मिलना एक पर्पस के लिए हो रही है। ओके, लेट मी चेक, कुछ और मैसेजेस देखते हैं क्या एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 के लिए। गॉड कनेक्शन, डिवाइन मैस्कुलिन इन एंड यंग कनेक्शन, इट्स सोलमेट कनेक्शन। ग्रुप नंबर 3 स्पाउस के साथ गॉड कनेक्शन, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके,
दिस इज रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। 1% स्टक है, दूसरा पर्सन अपनी हील्ड एनर्जी से उसको बाहर लेकर आने की कोशिश कर रही हैं, राइट। वन टाइम मोर स्पिरिट, सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, एंड दिस इज द डिवाइन फेमिनिन। एब्सोल्युटली yin एंड yang कनेक्शन है आप दोनों के बीच। आप दोनों काफ़ी घूमेंगे भी, काफ़ी ट्रैवल होगा, आप मतलब दोनों मिलकर बहुत सारे ट्रैवल करेंगे ज़िंदगी भर, बहुत सारी पिलग्रिमेज विजिट करने वाले हो। ग्रुप नंबर 3, दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, मतलब एक दूसरे की परिपूरक हम जिसको कहते हैं। आप दोनों के बीच बेडरूम केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।